जबलपुर में कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान रविवार को शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सन्नाटा पसरा रहा। जबलपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र में शनिवार 20 मार्च की रात 10 बजे से लागू 32 घंटे के इस लॉकडाउन पर कलेक्टर करमवीर शर्मा नजर रखे हुए रहे और ड्यूटी पर मौजूद दंडाधिकारियों से निरंतर संपर्क में रहे। लॉकडाउन सोमवार 22 मार्च की सुबह 6 बजे तक लागू रहा। इस दौरान बिना कारण घर से बाहर निकलने वाले लोगों को समझाइश दी गई, साथ ही चालान भी काटे गए। कलेक्टर करमवीर शर्मा के निर्देशानुसार चलाए जा रहे रोको टोको अभियान के तहत रांची तहसील के अंतर्गत कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर डिलाइट टॉकीज के पास स्थित अंसारी फिश सेंटर को और कुमार वॉच को सील कर दिया गया। तहसीलदार रांची श्याम नंदन चंदेले के अनुसार दोनों दुकानों पर मास्क लगाने और फिजिकल डिस्टेंसिंग के नियम का उल्लंघन किया जा रहा था। कोरोना से स्वस्थ होने पर रविवार 21 मार्च को 52 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 1619 सैंपल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट्स में 102 नए कोरोना मरीज सामने आए हैं। कोरोना से स्वस्थ हुए 52 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 16,820 हो गई है, तो वहीं रिकवरी रेट 95.17% हो गया है। शनिवार की शाम 6 बजे से रविवार की शाम 6 बजे तक पिछले 24 घंटे के दौरान मिले कोरोना के 102 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 17,674 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से किसी भी व्यक्ति की मौत की खबर नहीं मिली है। कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 252 ही है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 602 हो गए हैं। कोरोना की जाँच के लिए 1,505 व्यक्तियों के सैंपल ले लिए गए हैं। जबलपुर में रोको टोको अभियान के तहत प्रशासन के अमले ने फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के नियम का उल्लंघन करने पर गोरखपुर स्थित साहनी ब्रदर्स टेंट हाउस को सील कर दिया है। नरसिंहपुर जिले से संबंधित नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 21 मार्च 2021 तक के अब तक की रिपोर्ट के अनुसार कुल पॉजिटिव की संख्या 3,633, स्वस्थ मरीज हुए 3,549। अब तक 30 लोगों की मौत हुई है और एक्टिव केस 54 है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लोगों को मास्क लगाने, हाथ सैनिटाइज करने और दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में ग्राहकों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने आदि को सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर वेद प्रकाश के अनुसार नरसिंहपुर में रोको टोको अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देशानुसार नगर के सुभाष चौक, गांधी चौक, इतवारा बाजार में रोको टोको अभियान के तहत लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही मास्क न लगाए जाने पर 39 लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। दुकानों में सैनिटाइजर न पाए जाने पर और सामाजिक दूरी का पालन न करने पर 3 प्रतिष्ठानों पर चालानी कार्रवाई की गई। इस प्रकार कुल राशि 4,370 रुपए चालान के रूप में वसूल की गई। नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश द्वारा सभी अनुविभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि रविवार को जिले की समस्त उचित मूल्य की दुकानें खुली रहेंगी। राशन दुकानों पर पात्र हितग्राहियों को सुचारू रूप से खाद्यान्न वितरण हो, इसके निर्देश दिए गए थे। कलेक्टर वेद प्रकाश द्वारा रविवार को उक्त व्यवस्था का निरीक्षण किया गया। उन्होंने सेवा सहकारी समिति लिंगा, देवरी राजमार्ग, कौड़िया, गाडरवारा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हितग्राहियों से भी चर्चा की। निरीक्षण के दौरान खाद्य अधिकारी राजीव शर्मा, महाप्रबंधक केंद्रीय सहकारी समिति RC पटले और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर वेद प्रकाश के निर्देशों के परिपालन में समस्त SDM द्वारा अपने अपने क्षेत्र में निरीक्षण किया गया। कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशन में नगर निगम द्वारा शहरी क्षेत्र में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों पर चालानी कार्रवाई की गई। कलेक्टर द्वारा धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें जिले में मास्क के उपयोग को अनिवार्य किया गया है। इसी कड़ी में नगर निगम आयुक्त सत्येंद्र सिंह ढाकरे के नेतृत्व में नगर में कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए प्रभावी कार्यवाही निगम अमले द्वारा की गई। अतिक्रमण निरीक्षक ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए निगम के गठित दल द्वारा नगर के प्रमुख बाजार क्षेत्र का भ्रमण किया जा रहा है। साथ ही दल द्वारा भ्रमण के दौरान सार्वजनिक स्थलों पर मास्क का उपयोग न करने पर और कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वाले 207 लोगों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई की गई, जिनमें से चालानी कार्रवाई करते हुए दल द्वारा 20,700 रुपए की जुर्माना राशि भी वसूली गई। इसके साथ ही निगम के गठित दस्ते द्वारा अतिक्रमण वाहन और निगम के कचरे संग्रहण वाहनों में लाउड स्पीकर के माध्यम से नगर के मुख्य मार्ग चौराहों पर भ्रमण कर कोविड-19 संक्रमण के प्रसार पर नियंत्रण के लिए विभिन्न आवश्यक सावधानियों को बरतने संबंधी उद्घोषणा भी सतत रूप से जारी है।
कोविड-19 टीकाकरण और कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता लाने के संबंध में मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा के ऑडिटोरियम में पत्रकार वार्ता संपन्न हुई, जिसमें कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने जिले में बढ़ रहे कोविड-19 संक्रमण और जिला प्रशासन द्वारा रोकथाम के लिए लिए गए निर्णयों से पत्रकारों को अवगत कराया। साथ ही जिले में बनाए गए टीकाकरण केंद्रों में प्रतिदिन किए जा रहे टीकाकरण और केंद्रों की क्षमता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी सप्ताहों में कोरोना संक्रमण बढ़ने की संभावना है। जिला प्रशासन द्वारा पूरी व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है, जिससे संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके। इसके लिए आम जन का सहयोग भी आवश्यक है। थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। उन्होंने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता लाने और उन्हें सतर्क करने में पत्रकारों से सहयोग की अपील की। छिंदवाड़ा जिले में कोरोना संक्रमण बढ़ने के दृष्टिगत जिला प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन के निर्देश पर जिले की स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार फिर से सुचारू और चाक चौबंद की जा रही हैं। इसी क्रम में जिला अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने कलेक्टर सुमन ने जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज छिंदवाड़ा में कोरोना टेस्टिंग लैब की व्यवस्थाओं का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जिला अस्पताल में कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन द्वारा कोविड वैक्सीनेशन साइट, जिला स्तरीय कोविड कमांड सेंटर और सीसीटीवी मॉनिटरिंग कक्ष का निरीक्षण किया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि पहले की तरह सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हों, पर्याप्त अमले की ड्यूटी लगाई जाए, कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से पालन किया जाए। उन्होंने होम आइसोलेशन में रखे गए मरीजों से अपने समक्ष अधिकारियों से वीडियो कॉल भी कराई और प्रत्येक होम आइसोलेटेड कोविड मरीज से दिन में 2 बार वीडियो कॉल कर हाल जानने और मार्गदर्शन देने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला अस्पताल में नियमित साफ सफाई भी सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। मंडला में 20 मार्च 2021 की शाम 4 बजे से 21 मार्च 2021 की शाम 4 बजे तक 2 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। जानकारी के अनुसार जंतीपुर निवासी 46 वर्षीय महिला और 15 वर्षीय बालक की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमित को आइसोलेशन में रखा गया है। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जनसामान्य से मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का आह्वान किया है। मंडला जिला प्रशासन के द्वारा संचालित निरक्षरता से आजादी अभियान और महिला ज्ञानालय कार्यक्रम को स्कॉच पुरस्कार के तहत स्वर्ण पदक मिला है। कलेक्टर हर्षिका सिंह ने जिले के महिला बाल विकास विभाग सहित सभी अधिकारियों प्रशासन को इस संबंध में बधाई दी। उन्होंने कहा कि ये टीम वर्क का परिणाम है। हम सभी को प्रशासनिक स्तर पर टीम के रूप में काम करके जिले के विकास के लिए लगातार काम करना है। गौरतलब है कि इस अवार्ड के लिए देश के अनेक जिलों को नामांकित किया गया था, जिसमें मंडला प्रशासन मंडला को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। स्मार्ट सिटी लिमिटेड कार्यालय के सभाकक्ष में स्मार्ट सिटी के कार्यों की समीक्षा बैठक जिला कलेक्टर सह अध्यक्ष स्मार्ट सिटी दीपक सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुई। कलेक्टर महोदय ने प्रस्तुत प्रेजेंटेशन में स्मार्ट सिटी के प्रगतिशील कार्यों की फिजिकल और फाइनेंशियल प्रगति सहित विस्तार से समीक्षा कर संबंधितों को दिशा निर्देश दिए। लाखा बंजारा झील प्रोजेक्ट समीक्षा कर प्रगति में हुई देरी को लेकर प्रोजेक्ट कंपनी के अधिकारियों को नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि ये जन भावनाओं से जुड़ा हुआ कार्य है, इसलिए नियत समय सीमा 15 मई तक सभी निर्धारित कार्य जैसे कि डीसिल्टिंग, नाला टैपिंग, मूंगा बधान निर्माण सहित सभी कार्य समय पर पूर्ण करें, अन्यथा कंपनी को सागर ही नहीं बल्कि प्रदेश स्तर पर ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। स्मार्ट रोड कॉरिडोर के अंतर्गत SR2 और SR4 पर चल रहे ड्रेनेज और डक्ट कार्य पर चर्चा करते हुए कहा कि सभी शेष तीनों रोडों पर भी शीघ्र ही कार्य प्रारंभ करें। साथ ही रोड के किनारे ग्रीन बेल्ट डेवलप करने के लिए प्लांटेशन करें, जिससे सड़क की सुंदरता बढ़ने के साथ ही राहगीरों को भी सुविधा मिलेगी। सिटी GIS प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट समीक्षा कर इस कार्य को प्राथमिकता से करने के निर्देश देते हुए कहा कि डोर टू डोर नंबर और यूनिक ID देने से बहुत से कार्य जैसे कि वाटर लिस्ट, ई-मार्केटिंग, होम डिलीवरी, फायर फाइटिंग सेवाएं आदि को आसान बनाया जा सकता है। कलेक्टर ने सभी प्रोजेक्ट्स की विस्तार से समीक्षा की। सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने स्मार्ट सिटी और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में चल रहे 300 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यों का मौके पर जाकर निरीक्षण किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर नगर निगम कमिश्नर RP अहिरवार, स्मार्ट सिटी CO राहुल सिंह राजपूत, SDM पवन बारिया, उपायुक्त डॉक्टर प्रणय कमल खरे सहित नगर निगम स्मार्ट सिटी राजस्व अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर दीपक सिंह ने स्मार्ट सिटी के माध्यम से चल रहे 321 करोड़ के निर्माण कार्य का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। कलेक्टर ने सर्वप्रथम 14
किलोमीटर लंबी स्मार्ट रोड का निरीक्षण किया। स्मार्ट रोड के बीच में आ रहे अतिक्रमण को हटाने के तत्काल निर्देश दिए और पुराने आरटीओ कार्यालय परिसर में बन रहे इंक्यूबेशन सेंटर, वुमेन हॉस्टल का भी निरीक्षण किया और समस्त कार्यों को 30 जून के पहले करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने राजीव नगर न्यू कॉलोनी के पास नाला ट्रैम्पिंग के कार्यों को भी देखा। कलेक्टर ने जिला चिकित्सालय परिसर में बन रहे टिकटिंग हॉल और जीवन रैन बसेरा आश्रय स्थल का भी निरीक्षण किया।